हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। ठीक है, तो आवाज एक बार बस सुन ले। सो वी हैव ऑलरेडी डन फर्स्ट लेक्चर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी चीजें देख ली हैं। क्या सबसे पहले तो हम लोगों ने टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में बात किया है, और टेंजेंट नॉर्मल के बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हम वो कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो दो चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, एक तो पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस की या किसी लाइन के टेंजेंट, ठीक है ना। दूसरा परपेंडिकुलर हो जाए एक्स एक्सिस पे या किसी लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो पे परपेंडिकुलर जाए। तो दो पॉइंट ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट जो है थर्ड पॉइंट, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैंने कोऑर्डिनेट में ऑलरेडी आपको ऐसे तो बता रखी है एक बार, बट फिर भी। तो नेक्स्ट इज इफ द टेंजेंट at any point P x1 comma y1 is equally inclined to coordinate axis। तो स्लोप के बारे में हम क्या कह सकते हैं? वी ऑल अंडरस्टैंड, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से पढ़ा भी हुआ है, तो ऐसा कोई इशू होगा नहीं मेरे ख्याल से समझने में। क्या पढ़ा हुआ है कि नहीं? क्या करना होता है कि अगर टेंजेंट है एट एनी पॉइंट पी एक्स वन कॉमा आई वन एंड इट इज इक्वली इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो अगर आप डायग्राम भी बना के देखोगे तो आपको दिख जाएगा कैसे। मान लो ऐसा है नहीं, और यू कैन थिंक अबाउट फोर डिफरेंट ग्राफ्स लाइक दिस। एक तो ऐसा मान लो कि अगर किसी ने सोच लिया कि टेंजेंट एट x1 कॉमा y1 इज इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब इस तरीके से कुछ देख, या फिर ऐसा कुछ सोच लिया किसी ने कि नहीं भैया ऐसा ऐसा कोई कर्व है और ऐसा कोई टेंजेंट है, जरूरी नहीं इस पॉइंट से पास करे, कहीं और से भी पास कर सकता था, या फिर ऐसा कुछ। बस ये ध्यान रखेंगे कि इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस है। देखिएगा, या फिर कुछ ऐसा नहीं। तो कोई पॉइंट को आप x1 कॉमा y1 कह लीजिए, इसको कह लीजिए, इसको कह लीजिए, इसको कह लीजिए, ठीक है ना। टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिख रहा है? सही है। तो यू कैन सी कि जो स्लोप होगा लाइन का वो या तो वन होगा या तो -1 होगा। ये हमने कोऑर्डिनेट में ही बात की हुई है, ठीक है ना। तो जो dy बाई डी एक्स होगा एट x1 कॉमा y1, अगर इक्वली इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो क्या हो जाएगा बच्चों? +-1। जो dy बाई डी एक्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? +-1। देख लो क्या देखा आपने। क्या हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर हम लोग ये वाली लाइन की बात करें तो यहाँ पे ये जो स्लोप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो लाल से दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये जो स्लोप है 45 होगा तो 1 हो जाएगा। और अगर इस वाले केस को कंसिडर करोगे, ये वाला देखना जो लाल से दिखा रहे हैं, ठीक है ना, ये कितने के बराबर हो जाएगा? -1। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट p x1 y1 is equally inclined to the coordinate axis, तो dy by dx is going to be what at x1 y1 is going to be what +-1, राइट। इसी तरीके से हम लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी कुछ इसी तरीके से है, ठीक है ना, और ये भी हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी, अगर fourth point, if the tangent to the curve at x1 comma y1 cuts off equal non-zero intercepts
ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो अलग की जो टेंजेंट है एट x1 y1 दैट कट्स ऑफ इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपको फील आ जाएगा कि नॉन जीरो इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट्स नहीं, तो हम लोग बोलेंगे इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट्स में ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हम लोग बोले सिर्फ दो ही केस, मतलब दो ही, मतलब इस तरह का पॉसिबिलिटी होता है कि या तो कुछ ऐसा हो जाए, नहीं, या फिर ऐसा हो जाए, नहीं, क्या लोग बोले कर मान लो कि कुछ इस तरीके से और इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट यहाँ पे काट रहा है एट दिस पॉइंट पी x1 y1, या फिर हम लोग बोलेंगे कि इस तरह का कुछ कर्व है और ये इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट काट रहा है एट x1 y1। यू कैन सी, यू कैन चेक, ये वाले जो केसेस है दोस्त ये खत्म हो जाएंगे। कोई बोले कि सर मान लो इधर वाला है इसमें भी तो इक्वल इंटरसेप्ट है, नहीं, इक्वल इंटरसेप्ट नहीं है। कैसे? क्योंकि ये वाला जो इंटरसेप्ट है, इधर वाला जो इंटरसेप्ट होगा एक नेगेटिव है, तो दूसरा वाला इंटरसेप्ट कैसा है? पॉजिटिव, तो दे कैन नॉट बी इक्वल। ठीक है, तो इक्वल में सिर्फ दो ही केस हो सकते हैं, या तो दोनों एक्स वाई इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव है, या फिर हम लोग बोले दोनों कैसा है? नेगेटिव। तो इस केस में सिर्फ स्लोप क्या होगा? dy बाई डी एक्स क्या होगा एट x1 y1, इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं dy बाई डी एक्स, और इस तरीके से लाइन लिखकर x1 y1, ये किसके बराबर हो जाएगा? ओनली -1। ठीक है ना, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं if tangent है to the curve at x1 y1 cuts off equal non-zero intercepts equal non-zero intercepts ठीक है ना, equal non-zero intercepts equal cuts off ये तो फिर से वही पॉइंट हो जाए ना, कट्स ऑफ इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट्स इन मैग्नीट्यूड इन मैग्नीट्यूड फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक स्टेटमेंट है मेरे ख्याल से, कुछ गड़बड़ ज्यादा तो नहीं लग रहा मुझे, कि टेंजेंट जो है कर्व पे कट्स ऑफ इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट्स इन मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड में हो, यानी कि अब जो हम लोगों ने केस रिजेक्ट किए थे उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कौन से केसेस बेटा? इसको प्रीवियस में ले जाके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये वाला केस भी चलेगा, यहाँ देखो, और इधर वाला भी अगर केस अगर आपने बनाया होता है ये भी चलेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड में अगर बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड में ये जो चीज होगी और ये जो चीज होगी ये क्या हो जाएगी? सेम, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ हम लोग बोल सकते हैं ना, ये जो लेंथ है, ये जो दोनों लेंथ है दोस्त, एक तो ये वाला जो लेंथ है, ये देखना कर सको, ये वाला जो लेंथ है और ये वाला जो लेंथ है, ये दोनों हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेम, मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है ना, तो फिर से स्टेटमेंट बस बतला रहा हूँ कि स्टेटमेंट के ऊपर अपन थोड़ा सा पकड़ बनाएंगे, ये क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसके हिसाब से काम करेंगे। तो ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ग्राफ नहीं बना रहा हूँ। नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा एक बार फिर से पलट कर और ध्यान से कर्सर को देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स व्हाट? +-1। समझ में आएगा? तो ये कुछ तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, समझ में आएगा। और भी इसमें कुछ रिलेटेड पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग को ध्यान से देख लेना चाहिए, ठीक है ना। एक टर्म हम लोग यूज करते हैं बच्चों, इनिशियल ऑर्डिनेट, ठीक है ना, उसको मैं एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। एक टर्म हम लोग यूज करते हैं इनिशियल ऑर्डिनेट, इसको भी चाहो तो 5वां नंबर पॉइंट कहाँ तक गए थे हम लोग? 5 तक चले गए थे क्या? अच्छा, इसको छठा बोल देते हैं, इनिशियल ऑर्डिनेट। बस नाम ध्यान रखना, इनिशियल ऑर्डिनेट, बाकी सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं है, टेंजेंट का वाई इंटरसेप्ट है। जैसे अगर हम लोग बोले इनिशियल ऑर्डिनेट क्या होता है, अगर कोई बोले इनिशियल ऑर्डिनेट ऑफ द टेंजेंट एट सम पॉइंट x1 y1, जैसे मान लो ये पॉइंट है बच्चों x1 y1,
कर्व के ऊपर ये पॉइंट है क्या, x1 y1। कोई बोले कि व्हाट इज द इनिशियल ऑर्डिनेट ऑफ द टेंजेंट, इस कर्सर को देखेंगे, व्हाट इज द इनिशियल ऑर्डिनेट ऑफ द टेंजेंट। इनिशियल ऑर्डिनेट से भी फील आता है कि y कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, नहीं नहीं, y कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। तो बोले कि व्हाट इज द इनिशियल ऑर्डिनेट ऑफ द टेंजेंट एट x1 y1। तो इनिशियल का मतलब हो गया ऑरिजिन, मतलब हम लोग बोल रहे हैं क्या कि व्हाट विल बी द इनिशियल ऑर्डिनेट। इनिशियल ऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी, देखना ध्यान से, ये वाला लेंथ, लेंथ मतलब ये वाली चीज। जैसे अगर इसको हम लोग ओ बोल रहे हैं, उसको टी बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो अलग कि व्हाट इज द इनिशियल ऑर्डिनेट, इनिशियल ऑर्डिनेट इज ओटी, ओटी इज द इनिशियल ऑर्डिनेट of tangent at x1 y1, and what is this, this is y intercept of the tangent, am I right? y intercept of tangent कैसे निकालेंगे y intercept of tangent, तो कुछ नहीं है, टेंजेंट की इक्वेशन लिखना सीख ही चुके हैं। कैसे लिखते हैं हम लोग, y माइनस y1 इक्वल टू यम, यम कैसे आता है, dy बाई डी एक्स है, x माइनस x1। अब इसी इक्वेशन में अगर y इंटरसेप्ट निकालना होता है तो क्या करते हैं बताओ, y इंटरसेप्ट निकालना होता है तो क्या करते हैं बताओ, x को जीरो रख देंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि x को क्या रख देंगे, जीरो। तो व्हाट इज y, दैट इज द इनिशियल ऑर्डिनेट, कितना हो जाएगा, y1 माइनस mx1। खैर हालांकि अभी तो इसकी ज्यादा जरूरत नहीं आएगी, बट जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे होंगे ना, तो वहां पे यू विल सी कि ये वाली जो चीजें हैं ये ज्यादातर यूज में आती हैं, समझ में आएगा। तो दिस इज व्हाट इज द इनिशियल ऑर्डिनेट, दिस इज व्हाट इज द इनिशियल ऑर्डिनेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पे, ठीक है। अब एक चीज और होता है कि मान लो कि कभी कर्व जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा हो, नहीं, जैसे मान लो कि हम लोगों ने ये कर दिया एक्स स्क्वायर, ये दिख भी जाएगा, कुछ नहीं करना होता है। वैसे तो आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल के हर बार कैलकुलेट कर सकते हो, कभी कभी कुछ केसेस में लिमिटिंग वैल्यूज भी निकालनी पड़ सकती है, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन कर्व। मान लो कि कर्व जो है ये ओरिजिन से पास कर रहा है, मान लो कि तो पास कर ही रहा है ना, जीरो जीरो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, और आपको इसके बारे में पता भी है ये कौन सी चीज है, सर्कल। कोई बोले कि जो कर्व है ये जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका टेंजेंट लिखना है 0,0 पे, क्या लिखना है, टेंजेंट 0,0 पे, ठीक है। तो एक तो ये डी वाई बाई डी एक्स वगैरह निकाल लो, खोल के देख लो, या फिर कभी कभी लिमिटिंग वैल्यूज वगैरह निकालनी पड़ जाती है, समझ में आएगा। तो इस तरह के केसेस कभी कभी होते हैं, ठीक है ना। तो टाइम टू टाइम आपको अगर आएगा ऐसा सवाल तो ऐसा देखना पड़ेगा। बाकी एक सिंपल सा टेक्निक है, क्या, वो मैं लिख देता हूँ पहले, ठीक है ना। इफ अ कर्व, पता नहीं दिखेगा कि नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ। If a curve passes through origin, क्या, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। If a curve passes, हाँ ठीक है, through the origin, if a curve passes through the origin, then the equation of tangent at origin can be directly written by equating to zero the lowest degree term appearing in the equation, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है कि ये सब लोएस्ट डिग्री टर्म ये सब निकल रहा हो तभी हम बात कर पाएंगे। अब साइन एक्स कॉस एक्स टाइप के टर्म्स अगर यूज हुए होंगे कर्व में, तो डेफिनेटली उसमें लोएस्ट डिग्री टर्म की बात हम नहीं कर सकते। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, एक्स क्यूब वाई क्यूब, इस तरह के टर्म्स अगर हो रहे होंगे तभी हम लोग बोल सकते हैं कि लोएस्ट डिग्री टर्म या इस तरह की चीजों के बारे में हम लोग
बातचीत कर पाएंगे। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है कि अगर कोई कर्व है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, इस तरह के कर्व में, इन पर्टिकुलर इस तरह के कर्व में समझ में आएगा कैसे लिख सकते हैं, बाय इक्वेटिंग टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म। जैसे आप टर्म बाय टर्म इंस्पेक्शन कीजिए, ये मैं इक्वेशन को अब इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, देखना ये जो पहला है, ये दिख रहा है कर्सर, इसकी डिग्री जो है, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री क्या है 1, जी का मत कर लेना, नहीं ये x है और ये y, समझ में आ गया। तो ये डिग्री 1 1 है, तो लोएस्ट डिग्री टर्म क्या हुआ, लोएस्ट डिग्री टर्म क्या हुआ बोलो, gx प्लस fy। इसको डायरेक्टली बोल रहा है इक्वेट कर दो किससे, बस इतनी बात कह रहा है। तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कैसे आएगा, dy बाई dx निकाल लो, इस तरह का कोई भी एक रैंडम कर्व एज्यूम कर लो, x की पावर p, y की पावर q, इस तरीके से एज्यूम करके आप वो प्रूव कर सकते हो। तो मैं उसमें अभी जाना वाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। अपन तो बस ये यूज करना सीख लेंगे, अगर कोई भी कर्व ऐसा है बेटा कि जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं, तो हम लोग वहाँ डायरेक्टली ओरिजिन पे टेंजेंट कैसे लिख सकते हैं, बाई इक्वेटिंग टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म। कभी कभी क्या होगा कि एक से ज्यादा टेंजेंट आएंगे, तो वो भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना, वो कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे अगर कोई बोले सर कैसे आप बोलो एक से ज्यादा टेंजेंट आ जाए, तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, एक्सपोजर की बात है, ठीक है ना, एज एन इन्फॉर्मेशन रखना, ठीक है ना। दिमाग लगाना हो तो आप देख लेना, दिमाग लगाना नहीं चाहिए, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है ना। जैसे ये एक कर्व है, इसका एक नाम भी है वैसे तो, दिस इज नोन एज फोलियम ऑफ डिस्कार्टस, दिस इज द नेम फोलियम ऑफ डिस्कार्टस, ठीक है ना। अब कोई बोले कि व्हाट इज द इक्वेशन, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है, देखो अब कोई बोले व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, तो लोएस्ट डिग्री टर्म पकड़ते हैं। लोएस्ट डिग्री टर्म कैसे पकड़ेंगे दोस्त, देखना ये क्यूब हो गया, ये क्यूब हो गया, तो ये तो दिख रहा है, और ये 2 डिग्री हो गया, तो यही तो होगा ना लोएस्ट डिग्री टर्म। तो आप देख सकते हो कि व्हाट इज द लोएस्ट डिग्री टर्म, एक्स वाई 3xy, अब बोल रहे हो तो ठीक है, -3xy भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग कि दो चीजें आ गई यहाँ पे, x इक्वल क्यू टेंजेंट है तो लाइन की इक्वेशन होगी लीनियर, तो यहाँ दो टेंजेंट आ गया, समझ में आ रहा है, मतलब ये कर्व है, ये फंक्शन नहीं है पहली चीज, और ये कर्व है कैसे डिफाइंड है, इम्प्लिसिटली डिफाइंड है एज एक्स और वाई में कैसा इक्वेशन। ये सारी चीज जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ, ये सब मैंने पहले बता रखा है, ठीक है। तो कहीं कोई चीज लग रहा होगी कैसे कंफ्यूजन हो रहा है, सर ने इम्प्लिसिट वर्ड यूज कर दिया, तो भाई फंक्शन में बता रखा है, बहुत पहले से बता रखा है, ठीक है ना। तो आप देखोगे ये कर्व है और ये इम्प्लिसिटली डिफाइंड है, और इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ, ठीक है ना, जैसे मैं इसको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, ऐसा होता है, स्टैंडर्ड कर्व है इसलिए मेरे को याद है, ठीक है ना, तो इसलिए मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, और आप भी मत लगाएं, आप बस देख लें कि कैसा है ये कर्व, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ये देखो ऐसा हो जाएगा, फोलियम ऑफ डिस्कार्टस। आपको बोले कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, तो आप देखो ना यहाँ पे दोनों आ रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और आपको दिख भी रहा होगा कि हम लोग बोले कि इस कर्व में ये भी एक टेंजेंट दिख रहा है आपको, और ये भी एक टेंजेंट दिख रहा है, दिख रहा है क्या, तो अलग कि दोनों ही टेंजेंट होंगे, समझ में आए। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉइंट पे एक से ज्यादा टेंजेंट हो, एक पॉइंट पे एक से ज्यादा टेंजेंट हो, अभी सबका एक्सेप्टेंस रखना पड़ेगा, ठीक है ना जिंदगी में। नहीं तो अगर आप सिर्फ 2 डिग्री का सोच रहे हो कि सर्कल में नहीं होता था सर, पैराबोला में अभी देख रहे हैं तो ऐसा नहीं दिख रहा है सर, तो भाई कैलकुलस चालू है, ठीक है ना, इसमें ऐसा सब कुछ होता रहता है, ठीक है। तो यू डोंट नीड टू बी वरीड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत क्लियर है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कि अगर कोई कर्व जो है वो किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन कैसे लिख सकते हैं, बाय इक्वेटिंग टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म, समझ में आ गया। तो ये सब क्लियर चीजें हैं, मेरे ख्याल से इसमें कुछ खास चीज नहीं है। अब जैसे एओडी में क्या होता है ना भाई, कि हम लोग एक काम और करते हैं, ठीक है ना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से बहुत यूज करते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से बहुत यूज करते हैं, वी यूज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफन। आपको बहुत सारों के पता भी है, बहुत सारों के नहीं पता है, तो अपन देखते जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर सर्कल होता, आपको पता होगा, आपको बोले सर नहीं हमें नहीं पता है, हैट्स ऑफ टू यू बेटा, हैट्स ऑफ टू योर डेडिकेशन, हैट्स ऑफ टू योर एवरीथिंग। तो हम लेंगे यहाँ कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, ये सब वही फंडे पे है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, याद है, क्योंकि ए स्क्वायर कट जाएगा, ए को तो हम लोग ने जानबूझ के ऐसा यूज किया कि ए स्क्वायर निकल के कट जाए, और बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मान लो ऐसा लिखा हुआ है, 2 सेकंड का समय दूंगा, आप पॉज कर लेना वीडियो, पॉज कर लेना वीडियो, और उसके हिसाब से चेक करना। ये भी कर्व बहुत फ्रीक्वेंटली अपीयर होता है दोस्त, ये भी कर्व बहुत फ्रीक्वेंटली अपीयर होता है, सोचो इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, खुद ही सोचो, फंडा वही रखना है अभी इसमें, कॉस मतलब जहां भी प्लस प्लस दिखता हो ना, तो मोर लेस इसी फंडे से जाना, ठीक है ना, ऐसा
एडवाइजेबल है, बाकी तो यही बोला जाता है कि रट लेना हो तो क्या है। तो दिख रहा है कि फिर से x को a रख दो, cos क्यूब थीटा। हाँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लिया हो तो मजा नहीं आया होगा, ठीक है ना। और अगर चेक करके देखा हुआ तो अलग बात है। कोई ऐसा नहीं चिल्लाने लग जाना कि सर ये साइन थीटा नहीं दिखा था, बेटा आपको पता है इसका, ठीक है ना। तो ये मत फोटो खींच के डाल देना कि ये चीज नहीं दिख रही। तो x इक्वल टू ए कॉस क्यू थीटा और y इक्वल टू क्या होगा, ए साइन क्यू थीटा। जैसे ही x की पावर 2/3 निकालोगे तो a की पावर 2/3 और y की पावर 2/3 निकालोगे, a की पावर 2/3, इस वाले a की पावर 2/3 से कट जाएगा। इसकी पावर 2/3 करोगे तो cos स्क्वायर थीटा, इसकी पावर 2/3 करोगे तो sin स्क्वायर थीटा, दैट इज अगेन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर। मतलब इस तरह के कर्व आए तो वैसे तो डायरेक्टली यही सब कर्व आते हैं, तो आप याद रख लो, बेटर है। फिर भी अगर कुछ प्लस माइनस हो जाए तो आप संभालना, ठीक है ना। रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट है, बोलो रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या सोच सकते हैं, x इक्वल टू, देखना ध्यान से, x इक्वल टू ए कॉस की पावर 4 थीटा, ताकि कॉस स्क्वायर बदले, और y इक्वल टू ए साइन की पावर 4 थीटा। देख लीजिए देख लीजिए, ए साइन की पावर 4 थीटा, मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है, ठीक है ना। अगर कोई बोलता है मान लो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, सोचो नहीं, फिर से वही cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा की फील लेंगे। ऐसे ये एलिप्स होता है, हम लोग पढ़ेंगे, अभी कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे कोनिक में। तो x इक्वल टू ए cos थीटा, इसमें a cos थीटा क्यों, क्योंकि इससे अब a स्क्वायर कट जाए और cos स्क्वायर थीटा बन जाए, और y इक्वल टू b sin थीटा। ऐसे तो मैं बताता भी जा रहा हूँ कि कैसे कैसे फील आएगा आपको। बाकी अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है फील, ठीक है ना, आप याद कीजिए, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ठीक है ना। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरीके से है, ठीक है ना। बाकी हम लोग जब वो पढ़ेंगे क्या नाम से कोनिक, तो वहां पे भी देखेंगे, इन सब चीजों को समझ में आएगा। एक और, जैसे कि अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है, मान लो इस तरह का लिखा हुआ है, इसका बताओ, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नहीं, इसका भी अगर थोड़ा फील लेके देखोगे ना तो अपने आप फील आ जाएगा। जैसे ये ऐसा दिखेगा, वो सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर उल्टा दिखेगा, प्लस सी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, आई होप ऐसा दिखेगा सबको, ठीक है ना। बाकी मैंने ये आपको दिखाने के लिए लिखा है, ठीक है ना, बाकी मुझे डायरेक्ट दिख रहा था। तो x इक्वल टू हम लोग क्या रखते हैं, सी सेक थीटा, ये समझ में है क्यों, क्योंकि जैसे ही नीचे x इक्वल टू सी सेक थीटा रखोगे तो सी स्क्वायर कटने का कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और y इक्वल टू क्या लिखोगे, सी कॉसेक थीटा। तो एक तो ये कुछ प्रजातियां हैं जिनको अपन बिल्कुल दिमाग से भी देख सकते हैं कि भाई ऐसा ही होना चाहिए, और ठीक है ना, वैसे भी दिख रहा है, और नहीं तो याद कर लीजिए। फिर एक होता है आपका, ये कहाँ तक हो गया था यार दोस्त, 4 है नहीं, और इसको 5वां बोल देते हैं, नहीं। हाँ, एक ऐसा आता है, ये कर भी बहुत आता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका भी याद रखना, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू टी क्यूब। जैसे टी स्क्वायर रखोगे टी की पावर 6, तो इधर भी टी क्यूब का स्क्वायर टी की पावर 6, इस तरीके से लेना, ठीक है ना। बाकी और भी किसी तरीके से आपको लेने की इच्छा हो रही है तो ले लेना, बाकी ये मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी आपके ऊपर भी है कि आप क्या करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो छोड़ भी सकते हो। जैसे अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है पैराबोला, इसका अगर पढ़ लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी पढ़ने वाले भी होंगे, और या तो फिर देख लो, मैंने बता दिया, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इक्वल टू 280, और एक और लिख देता हूँ, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये सब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सब कर बार बार आएंगे, तो इसलिए आप अच्छे से ध्यान रखना, बीच में माइनस है तो ध्यान रखना कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, वाई इक्वल टू बी tan थीटा। तो ये बन जाएगा ना ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कट जाएगा, और बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर भी कट जाएगा, तो दैट इज गोइंग टू बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर है बच्चों, नहीं तो आप देख लेना जैसा भी लगे। अब कुछ हम लोग सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड, तो मैं लिख रहा हूँ, आप भी करने की कोशिश कीजिए।
मेरे ख्याल से वर्टिकल टेंजेंट मैंने बता दिया है, तो इसलिए मैं उसको दोबारे तो नहीं बता रहा हूँ, और अगर नहीं बताया हो तो मेरे को पर्सनल एक आध बच्चा कोई मैसेज कर देना। वैसे बता दिया होगा मुझे जहाँ तक याद है, डेरिवेटिव में शायद। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, a curve is parametrically defined as x equal to e की पावर 2t plus 2 e की पावर minus t, x equal to e की पावर 2t plus 2 e की पावर minus t and y equal to e की पावर 2t plus e की पावर t। Find the equation of tangent at t equal to ln2। तो उसको सॉल्व कीजिए ठीक है ना, बाकी मैं इसको सॉल्व करूंगा, आप चाहो तो पॉज कर लेना। देख लेना। हमें सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा इस पॉइंट पे, तो पैरामीट्रिक है तो dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी इज 2 e की पावर 2t और प्लस e की पावर t, और dx बाई डी टी क्या 2 e की पावर 2t और माइनस 2 e की पावर माइनस t। आई होप दिस इज द क्वेश्चन। नहीं ठीक है, तो t इक्वल टू ln2 पे निकालना है दोस्त, और x और y कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है 2 e की पावर 2 ln2 e की पावर ln4, तो ये 4 हो जाएगा शायद, और प्लस e की पावर ln2 2 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, नहीं आ रहा होगा कुछ बच्चों को, नहीं उनको भी देखना पड़ता है। तो e की पावर ln2 सोचना 2 होता है, अब ये 2 e की पावर 2t 4 हो जाएगा शायद, माइनस 2 बोलो 1/2 हो जाएगा, 10/7 लग रहा है। स्लोप x1 y1 निकाल लेते हैं ln2, तो ये 4 प्लस 2 इंटू हाफ, ये शायद 5 आएगा ना। y1 बोलो 4 और प्लस 2 6, तो यानी कि क्या हो जाएगा y माइनस y1, कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ हो तो देख लेना भाई। तो मुझे लग रहा है 10x माइनस 7y 7 छक 42 और ये 50 8 आएगा क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ, ये आ रहा है 10x माइनस 7y इक्वल टू, देख लीजिएगा ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ठीक है टू द कर्व x square equal to 4y which passes through which passes through 1, 2। करिए, सिंपल क्वेश्चन से कुछ खास नहीं। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि इसी पॉइंट पे dy बाई डी एक्स निकाल देते हैं ठीक है ना, और नॉर्मल का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल से निकाल लेते हैं, तो वो थोड़े खतरनाक से बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों को थोड़ा बांध के रखना पड़ता है नहीं तो बम ब्लास्ट कर देते हैं।
तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि 1,2 जो है इस कर्व का पार्ट नहीं है। x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 रखो, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अगर आप यहाँ पे dy बाई dx निकाल रहे हैं तो आप बेहद ही रोमांचक प्रयास कर रहे हैं। नहीं, जैसा बार बार बताया जाता है कि अपन को ये पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। ये पॉइंट जो 1,2 जहाँ पे आप नॉर्मल लिखने मतलब जहाँ से नॉर्मल पास कर रहे हैं, ये इस कर्व का पॉइंट नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नॉर्मल यहाँ से पास नहीं कर रहा है। मतलब कोई ये दिमाग लगा ले कि सर ये तो फिर गलत सवाल हो गया। नहीं, तो वो ऐसा भी नहीं है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 ऐसा कुछ होएगा मेरे ख्याल से। ये कोई पॉइंट 1,2 शायद इधर होगा। अब बोले नॉर्मल यहाँ से पास कर रहा है, तो आपने 1,2 पे अगर स्लोप निकाल लिया है तो सोचिए आपने कितनी हैरत अंग्रेज काम कर लिया है। ठीक है ना, ये थम्सअप के बराबर का है, सलमान खान टाइप एकदम बिल्कुल। नहीं, तो उस चीज का देख लीजिएगा एक बार। हम लोग बोले कि हमें यहाँ पे एक चीज देखनी पड़ेगी पहले कि x को जैसे 2t रख दो तो y कितना आएगा t स्क्वायर। ये पॉइंट एक्चुअली कर्व पे होगा। सोचो 2t रख दो x को 4t स्क्वायर तो 4 कटेगा t स्क्वायर। तो आप समझना है x इक्वल टू 2t और y इक्वल टू टी स्क्वायर, और ये नॉर्मल है। समझ में आ गया, ये नॉर्मल है। ये जो भी आपका लाइन मैंने यहाँ पे शो किया है ना, ये वाली चीज नॉर्मल है, देखो। नहीं, तो हम बोल रहे हैं कि इस लाइन का जो स्लोप है वो दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? एक नॉर्मल है, तो नॉर्मल कहाँ, यहाँ पे नहीं निकाल देना, 1,2 पे नहीं निकाल देना। कहाँ निकालेंगे? 2t टी स्क्वायर पे। इसका स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? इस पे स्लोप तो dy बाई dx कैसे होता है बोलो? पैरामेट्रिक का होता है dy बाई dt, तो 2t और अपॉन 2। कुछ नहीं है। इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है ना, ये 2t टी स्क्वायर, इस पॉइंट पे मैंने क्या किया है, टेंजेंट का स्लोप निकाला है। तो नॉर्मल का स्लोप हो गया -1 अपॉन टी, नेगेटिव रेसिप्रोकल। ये ठीक है ना। अब एक 2 पॉइंट फॉर्म से भी तो लिख सकते हैं। जैसे ये 2 पॉइंट फॉर्म है, ये स्ट्रेट लाइन ही तो है। ये स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है, 1,2 से भी पास कर रहा है, 2t टी स्क्वायर से भी पास कर रहा है। तो एक 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप लिख लेते हैं इसका, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और नीचे क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। और दोनों साइड अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें एक बार गलती से, मतलब सही से, तो -2t + 1 इक्वल टू टी क्यू और -2t। ठीक है ना, तो 2t का हो जाएगा बंटाधार और टी क्यू 1, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यानी ये पॉइंट जो होगा ये 2,1 है जो कर्व के ऊपर। नहीं, अब इस नॉर्मल की इक्वेशन लिखने तो ये नो स्लोप t इक्वल टू 1 आ चुका है। ठीक है ना, ये नो पॉइंट्स। ठीक है ना, तो डायरेक्टली आप देखोगे तो जो करेक्ट इक्वेशन आएगी, आप लोगों ने हालांकि y1 x1 भी बहुत सारे बच्चे करके कर लेते हैं, नहीं अरे वो थोड़ा खतरनाक तरीका है। तो हम ले लें x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो पहले जरूर जांचें कि ये पॉइंट कहाँ का पॉइंट है, जो कि बार बार हर एक लेक्चर में बतलाया जाता है। ठीक है ना, उन सब चीजों को मिस कीजिएगा, कैजुअली लीजिएगा, तो बाकी लोग भी आपको कैजुअली लेंगे क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट इज सिंपल है बिल्कुल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू b e की पावर माइनस x अपॉन a at the point where the curve crosses y axis। पॉज कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, मैं तो इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ। ठीक है ना, कुछ खास नहीं है। क्रॉसेस y एक्सिस क्रॉस कर रहा होगा तो x क्या हो जाएगा 0 और y क्या हो जाएगा दोस्त b। तो बचा क्या, dy बाई dx निकालना, तो हो गया खत्म। तो b e की पावर माइनस एक्स बाई ए इंटू -1 बाई ए, कहाँ पे निकालोगे, x इक्वल टू 0 पे, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा दोस्त, x इक्वल टू 0 पे मुझे लग रहा है माइनस b बाई ए। सो व्हाट इज द टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए स्लोप m इंटू एक्स माइनस 0। तो ये सही आ जाएगा, और b से डिवाइड करके इधर करोगे तो शायद ये x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 टाइप का बन जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। सिंपल सवाल था ये तो। प्रूव दैट all points
on curve y square equal to 4a into x plus a sin x upon a at which tangent is parallel to x-axis lie on a parabola. लाई ऑन अ पैराबोला। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। आप इसको पॉज करके देखिएगा, ठीक है ना, सॉल्व करके खुद से। बोले इस कर्व के पॉइंट्स जहां पे टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस कर्व के पॉइंट जहां टेंजेंट पैरेलल टू है एक्स एक्सिस, तो लोकस ही तो निकालना होगा ना। मान लो कि इस कर्व के वो पॉइंट जहां टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज एच कॉमा के, इंग्लिश में बोला है, चाहो तो आप भी लिख लेना। लेट अस एज्यूम ऑल दोस पॉइंट्स, मतलब वन सच पॉइंट, ठीक है ना, जो ट्रेजेक्टरी बताना है तो लोकस निकालना, तो एच के मान लिया कि वो सारे पॉइंट्स इस कर्व के जहां टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है वो पॉइंट है एच कॉमा के। अब देखना एक चीज, तो ये एच कॉमा के इसको सेटिस्फाई तो करेगा, मतलब ये चीज तो फॉलो करना पड़ेगा ना उसको, किसको, उस पॉइंट को, ठीक है। दूसरा कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो dy by dx उन h कॉमा के भी क्या होगा, 0, तो इसका dy by dx निकालोगे तो 2y dy by dx मुझे ऐसा लगता है इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a तो कॉमन है, x का हो गया 1 प्लस a cos x by a इंटू 1 by a, तो a तो कट गया। और सिंस इन पॉइंट्स h कॉमा के भी dy by dx होने वाला है 0, तो हम लोग बोल सकते हैं यहां से 4a हट जाएगा, तो cos of h by a इक्वल टू -1। तो अगर cos of h by a -1 है दोस्त, तो sin of h by a क्या होगा, तो दोनों चीजें सेटिस्फाई करेगा h कॉमा के, एक तो इस कर्व के ऊपर लाई करेगा, दूसरा टेंजेंट उसमें पैरेलल टू है x एक्सिस उस पॉइंट पे, तो dy by dx 0 होने के कारण sin h by a 0 होगा। दोनों चीजों को यूज करते हुए अगर बात करें तो sin h by a जैसे ही 0 करोगे ये पार्ट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, k स्क्वायर इक्वल टू 4ah। तो इस वाले पैराबोला पे चाहो तो h की जगह x, k की जगह y, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x आपको दिख रहा है, इसी के ऊपर ये सारे पॉइंट्स क्या कर रहे होंगे, लाई कर होंगे। सारे पॉइंट्स नहीं आएंगे इसके, ठीक है ना, लेकिन वो जो पॉइंट्स होंगे होंगे इसी वाले कर्व पे, ठीक है ना। तो इतना ही था ये, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी ऐसा ही है, सिंपल है, कर सकते हो आप लोग। टेंजेंट्स टू कर्व, टेंजेंट्स आर ड्रॉन from the origin tangents are drawn from the origin to the curve y equal to sin x. Prove that their point of contacts lie on the curve एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। देखते रहिएगा, बाकी आप लोग एक बार इसको पॉज करके सॉल्व करके फिर आगे बढ़े वीडियो को देखें, ठीक है ना। तो हम लोग बोले सिंपल सा है, y इक्वल टू साइन एक्स का कोई कर्व बना लो, फील लेते हैं भाई, इसमें क्या है, नहीं फील लेते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स का पहले तो कर्व बनाते हैं। अच्छा इसी का फील है क्या, साइन एक्स का कर्व बनने का। तो ले y इक्वल टू साइन एक्स कुछ इस तरीके से बनता जाएगा, मतलब यहाँ खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा। अब बोल रहा ओरिजिन से टेंजेंट्स बना रहा है, तो ओरिजिन से एक ऐसा टेंजेंट बना दिया उसने, ऐसे और भी टेंजेंट्स बना सकते हैं। कोई बोले कि सर मैंने ऐसा बना दिया, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही अगर आगे भी बढ़ाते जाओगे तो आगे ही बनेंगे, देखना। यहाँ जैसे किसी ने बोला कि सर ये बनाया मैंने टेंजेंट, ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे आगे की तरफ भी ग्राफ चलता जाएगा, इधर भी चलता जाएगा, तो बहुत सारे टेंजेंट्स बनेंगे। और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स हैं उसके बारे में क्या बोल रहा है दोस्त, कि दैट इज लाइंग ऑन दिस कर्व, ये समझ में आ रहा है ना।
कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस कर्व, प्रूव दैट देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई ऑन दिस कर्व। तो बहुत सिंपल ही हो गया ना, फिर से वही लोकस वाला ही कॉन्सेप्ट हो गया कि हम लोग बोले कि ऐसे पॉइंट्स का लोकस निकालना है, तो इसको h कॉमा k मान लिया मैंने, मान लिया। अब यहाँ ये पॉइंट 0 0 है, तो एक तो है कि ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है, नहीं इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो कौन सा कर्व है, y इक्वल टू साइन x, तो y की जगह k और x की जगह h, सेटिस्फाई कर गया समीकरण 1। दूसरा, इस पॉइंट का स्लोप कैसे निकलेगा, तो कर्व है y इक्वल टू साइन x भाई साहब, dy बाई dx क्या कहता है, स्लोप एट h कॉमा k, तो क्या हो जाएगा बोलो, cos x हो जाएगा और h रखोगे तो cos h। लेकिन इसका स्लोप तो मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूँ, 2 पॉइंट फॉर्म से। नहीं, ये इसी टेंजेंट का स्लोप लिखा है मैंने, ये यहाँ देख लेना साइड वेक्टर से, तो हम बोले कि ये इसी टेंजेंट का स्लोप लिखा है दोस्त, इस वाले टेंजेंट का। इसका स्लोप एक और तरीके से लिख सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से, तो कितना आएगा दिख रहा है, k बाई एच, स्क्वायर एंड ऐड, तो स्क्वायर एंड ऐड करोगे तो k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इक्वल टू दिस वन। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि h स्क्वायर k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। सो h की जगह x, k की जगह y रखेंगे, तो दिस विल बी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, तो अलग अलग कि ये जो होगा ये कर्व की क्या हो जाएगी, इक्वेशन। सही है क्या? अगले सवाल में बढ़ते हैं। रिगेस कर लिया होगा सब बच्चों ने, हाँ मतलब डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लिया तो अलग बात है, फिर उनको दिक्कत हो मजेदार रहेगी। नेक्स्ट इज शो दैट द पोर्शन of the tangent, so that the portion of the tangent to the curve x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3 intercepted between the coordinate axes is constant। कांस्टेंट लिखा हुआ, ठीक है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मैं शो करके दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ भी कर मान लेते हैं, वैसे तो ये कुछ ऐसा और भी ऐसा शायद ऐसे ही आएगा। देख लेना, फिर ऐसा इधर भी आएगा और फिर ऐसा ही आएगा, पता नहीं इस तरीके का आएगा कुछ, मेरे ख्याल से तो ऐसा ही आएगा, देख लेते हैं। खैर कर्व के बारे में इतना कोई लेन देना नहीं है, अपन तो बस अपन प्रूव तो वैसे ही कर सकते हैं। कर ही रहा है, एक्स के वाई की जगह एक्स माइनस वाई से कर ही रहा है, ठीक है। अगले भी चलते हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं कि कुल मिला के यहाँ पे तो ये कह रहा है कि जो भी आप टेंजेंट बनाइएगा इसके किसी पॉइंट पे, ठीक है ना, ऐसे ही बना दिया यार मैंने, ठीक है। तो x की बार 2/3 और y की बार 2/3 देखकर अगर आपको वो चमका हो तो अच्छी बात है, पैरामीट्रिक नहीं। तो ये बोला जो टेंजेंट का पोर्शन है दोस्त, ये वाला इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सेस, इसका बोल रहा है कि जो लेंथ होगा ना ये कांस्टेंट होगा, ये कह रहे हैं। तो सिंपल काम है, निकाल लो इंटरसेप्ट, फिर लेंथ निकाल लेंगे। इसका लेंथ l मान लेते हैं अभी तो। हालांकि टेंजेंट कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 पैरामीट्रिक वे बताया हुआ है, इक्वल टू स्लोप लिखेंगे तो 3a
साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा आई होप, हाँ, और -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। देख लो एक बार, तो सब कुछ कटने के बाद यहाँ आएगा माइनस ऑफ क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और x माइनस क्या हो जाएगा दोस्त, a कॉस क्यू थीटा। अब कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, साइन थीटा को इधर डिवाइड कर रहा हूं और अलग अलग कर रहा हूं, तो y अपॉन साइन थीटा माइनस a साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा से इधर डिवाइड कर दिया, और इधर ये जो -1 अपॉन कॉस थीटा इसको इधर ले गए, तो माइनस x अपॉन कॉस थीटा और प्लस a कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं किया है, आप समझ जाना, कैलकुलेशन सिंपल है। साइन थीटा से इधर डिवाइड करके अलग अलग कर लिया, y अपॉन साइन थीटा, और इधर आ गया -a साइन स्क्वायर थीटा, -1 अपॉन कॉस थीटा को अंदर ले गए, तो -x अपॉन कॉस थीटा और a कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको इसको इस टर्म को जो है हम लेफ्ट में ला रहे हैं, तो ये कितना बनेगा देखना है, x अपॉन कॉस थीटा प्लस y अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या बना, a साइन स्क्वायर थीटा, और a कॉस स्क्वायर थीटा को ले जाओगे तो a बन जाएगा। अब यहाँ से डायरेक्टली ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म वाला आ गया, इंटरसेप्ट फॉर्म, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दिख रहा है, अब तो निकालने की भी जरूरत नहीं है, उसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया मैंने। तो ये पॉइंट क्या हो गया दोस्त, a cos थीटा कॉमा 0। अब लेंथ देख लो नहीं दिख गया होगा, कितना दिख रहा है लेंथ, नहीं दिखा, अरे भगवान। तो L इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, दैट इज फिक्स, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, a। क्लियर भाई, पक्का। तो ठीक है, मेरे ख्याल से अभी के लिए तो इतना ही रखते हैं। होमवर्क इसमें कुछ दे देता हूँ मैं, पिछले वाले का होमवर्क ऐसे गया नहीं था, ठीक है ना, बट फिर भी अपन करेंगे। और होमवर्क में, अच्छा हो गया, एमओडी में कुछ थे, वो मैं लिख देता हूँ होमवर्क में। पहले तो एमओडी अपन खत्म कर देते हैं। एमओडी में जैसे लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन 8 to 26 शायद नहीं हुआ है, तो ये लिख लेना, ड्यूसल्स जो है 4 to 10 नहीं हुए। एक्सरसाइज 1 31 to 45, तो ये चीज आपकी होमवर्क में है, ठीक है ना, फ्रॉम एमओडी। तो इसको कर लीजिएगा और अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, जबरदस्त पढ़ते रहिए।